और अभी जो आंकड़े दे रहे थे, वो आंकड़े मैं नहीं जानता हूं मीडिया के ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देश को जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से जिस गंभीर बीमारी, जिसका मूल कारण गंदगी, और हमने हमारे हजारों बच्चे खो दिए। काफी मात्रा में सफलता के साथ योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं उन्हें इस मानवता के पवित्र कार्य में स्वच्छता को बल देकर के बच्चों की जिंदगी बचाई है, इसके लिए इसमें जुड़े हुए सब किसी को, नागरिकों को, परिवारों को, संस्थाओं को, सरकार को, हर किसी को बधाई देता हूं और एक प्रकार से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पर्यावरण और स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और विषय है जल संकट। और जल संकट का उपाय है जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत जल संरक्षण और हर घर जल पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हमारी माताओं बहनों को सुविधा मिलेगी। पानी पर खर्च कम होने का सीधा मतलब है कि उनकी बचत भी बढ़ेगी। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और दूसरे व्यवसायों का भी बहुत बड़ा रोल है। पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो या मधुमक्खी का पालन हो, इन पर किया गया निवेश ज्यादा कमाई कराता है। इसके लिए बीते 5 वर्षों में कृषि से जुड़े दूसरे विकल्पों पर हम कई नए अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं। पशुधन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स की वैरायटी को विस्तार देने के लिए जो भी जरूरी कदम थे वो उठाए गए हैं। दुधारू पशुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया और इस वर्ष देश भर के पशुओं की उचित देखरेख के लिए कामधेनु आयोग बनाने का निर्णय हुआ। इसी नई अप्रोच का परिणाम है कि 5 साल के दौरान दूध उत्पादन में करीब 7% की वृद्धि हुई है। साथ ही किसानों, पशुपालकों की आय में इससे करीब 13% की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मैं अपना एक अनुभव बताऊं, अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा। मैं पिछले वर्ष वहां गया था और यहां जो खबरें आई उसको लेकर कुछ लोगों ने तूफान भी खड़ा कर दिया था कि मोदी जी ने रवांडा में जाकर के 250 गाय भेंट करने का कार्यक्रम किया, लेकिन देश के सामने पूरी बात लाई नहीं गई। रवांडा जैसा देश, अफ्रीका का देश, वहां एक अद्भुत योजना चल रही है। वहां की सरकार रवांडा में गांव के अंदर गाय भेंट देते हैं और जिसके पास गाय नहीं है उसको वो बछड़ी भेंट दी जाती है। ये पूरा चेन चलता है और उनकी कोशिश है कि रवांडा के गांव में हर घर के पास गाय, पशुपालन, दूध उत्पादन और उसकी इकोनॉमी का आधार बने। बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है और मुझे भी रवांडा के गांव में जाने का मौका मिला, इस योजना का उद्घाटन करने का मौका मिला और वहां
किस प्रकार से गांव के जीवन में पशुपालन और खास करके गाय के दूध के द्वारा रोजी रोटी कमाने का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर होम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। कोई कल्पना करे, क्या पशुधन के बिना अर्थव्यवस्था चल सकती है क्या? गांव चल सकता है क्या? गांव का परिवार चल सकता है क्या? लेकिन पता नहीं, कुछ शब्द सुनते ही करंट लग जाता है कुछ लोगों को। साथियों, पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए, उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।